हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मेरे पीछे बोर्ड पर जो कुछ वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, वो वर्ड मीनिंग सिर्फ वर्ड मीनिंग ऐसे नहीं लिखा गया हुआ है। वो बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लिखा गया हुआ है, जिनका नाम तो सुने होंगे, लेकिन आज उनके साथ पढ़ने का तरीका भी सीखेंगे। आप जानते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश का पेपर अगर होता हो तो आपके लिए इंग्लिश को बिल्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग मतलब बनाने के लिए आपको वर्ड मीनिंग पर काम करना पड़ेगा, वोकेबलरी पर काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, कॉन्सेप्ट पर लगा के एक से बेहतर कॉन्सेप्ट के द्वारा याद कराते हैं। आप देखे भी होंगे, कल तक हमने वर्ड मीनिंग लेके आ रहा था, वैसे भी याद करवाऊंगा। उसी कॉन्सेप्ट की तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स का नाम तो आप उपसर्ग और प्रत्यय पहले से सुने होंगे। सेम उसी तरीके से वर्ड के अंत में या वर्ड के पहले जोड़ करके एक नई वर्ड बनाते हैं और उससे एक वर्ड याद करते हैं और उसे सैकड़ों हजारों वर्ड मीनिंग याद कर जाते हैं। बस 2 मिनट में सैकड़ों और हजारों वर्ड याद करने का तरीका सिखलाता है। वो तरीका का नाम है रूट वर्ड्स। क्या नाम है? रूट वर्ड्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रूट वर्ड्स है ना। रूट मतलब किसी भी वर्ड, एक छोटी सी क्लिप आएगा और वर्ड के शुरुआती में या वर्ड के लास्ट में, यानी उपसर्ग प्रत्यय का जो खेल अपने बचपन में पढ़ता था, उस तरह से जुड़ेगा और नई वर्ड का उच्चारण कर देगा। और इस स्थिति से, इस तरीके से क्या होता है, बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग बहुत जल्द याद हो जाता है, बहुत जल्द, है ना। तो उसी तरीके से आज मैं याद कराने की कोशिश करता हूं। पहला वर्ड मीनिंग है वर्दी, WORTHY। वर्दी का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। अगर आपका बोर्ड चमक रहा हो तो ये वर्ड यहां मैं लिख देता हूं, WORTHY, वर्दी। वर्दी का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। फिर से सुनिए, WORTHY, वर्दी का मतलब होता है योग्य। अब ऐसा कितने वर्ड है? बहुत सारा वर्ड होगा जिनके साथ वर्दी लगेगा और उसका मतलब बन जाएगा योग्य। अब ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड याद करके रखे, वर्दी, बस उसका मतलब होता है योग्य। अब देखिए कैसे याद हो जाता है। ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट मतलब विश्वास। क्या होता है? विश्वास। अब वर्दी लग जाएगा तो योग्य, यानी विश्वास करने के योग्य, यानी विश्वसनीय। एगो याद हो गया। दूसरा, रिस्पेक्ट वर्दी। रिस्पेक्ट मतलब आदर, सम्मान। अब वर्दी लग जाएगा मतलब उसके योग्य हैं, उसके एबल हैं, यानी कि आदर के योग्य। रिस्पेक्ट वर्दी, आदर के योग्य। थर्ड, न्यूज वर्दी। मतलब न्यूज मतलब क्या होता है? समाचार। अब वर्दी का मतलब अभी है, आपने क्या पढ़ा है? योग्य। मतलब समाचार यानी समाचार बनने के योग्य या समाचार के योग्य। इसके बाद है ब्लेम वर्दी। ब्लेम मतलब होता है एक दूसरे पर क्या करना? ब्लेम करना, यानी कि निंदा करना। तो ऐसा है, तो ऐसा है, वो ऐसा था, निंदा। अब वर्दी जब जुट गया मतलब उसका योग्य, मतलब निंदा के योग्य, है ना। ब्लेम वर्दी मतलब निंदा के योग्य। थर्ड, प्रेज वर्दी। मतलब प्रेज मतलब आप जानते हैं प्रशंसा, तो प्रशंसा। अब वर्दी लग जाएगा यानी कि योग्य, यानी प्रशंसा के योग्य। अगर आप बेहतर काम करके आएंगे तो प्रेज, और वर्दी लग जाएगा तो प्रेज वर्दी, मतलब कि आप प्रशंसा के योग्य हो गए, है ना। इस तरह से अब याद हो गई। तो जिस वर्ड के साथ वर्दी सब जुट जाएगा उसका मतलब होता है योग्य। आप बताओ, आपको इंग्लिश की दुनिया में जितना भी वर्ड मिल जाए, जितना भी वर्ड मिल जाए, और उसके साथ अगर वर्दी लग गया, योग्य बन जाएगा। तुरंत याद हो गया कि नहीं हो गया? तुरंत याद हो गया। दूसरी वर्ड, इसके बाद है वाइड। क्या है? वाइड, WIDE। वाइड मतलब होता है व्यापी। कहेंगे ये कौन सा व्यापी? बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर, व्यापी। तो वाइड, WIDE, वाइड का मतलब होता है व्यापी। अब जिस वर्ड के अंत में वाइड जुड़ेगा उसका मतलब बन जाएगा व्यापी। आप जैसे देखिए, नेशन वाइड। नेशन मतलब राष्ट्र, अब वाइड जुट गया मतलब व्यापी, यानी राष्ट्र व्यापी। मान लीजिए अन्ना हजारे का आंदोलन था, क्या था? नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी। महात्मा गांधी का देखे थे, इंटरनेशनल वाइड, क्या था? पूरी दुनिया के वादी, मतलब कि व्यापी लेवल पर, मतलब कि बड़े लेवल पर आंदोलन था। सिटी वाइड मतलब, सिटी मतलब शहर, और वाइड का मतलब क्या होता है? व्यापी। सिटी वाइड मतलब शहरी, क्या हुआ? व्यापी, शहरी व्यापी। कंट्री वाइड, कंट्री मतलब क्या होता है? देश, और वाइड मतलब व्यापी, यानी देश व्यापी आंदोलन चल रहा है। कंट्री वाइड यानी देश व्यापी। कंट्री मतलब देश, वाइड जुट गया तो क्या बन गया? व्यापी। तो कंट्री वाइड मतलब क्या हो गया? देश व्यापी।
नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड अभी आपने बराबर सुनते हैं ना, वर्ल्ड वाइड। अरे बाप रे, थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया, पूरा संसार, और वाइड मतलब व्यापी, यानी कि दुनिया व्यापी, विश्वव्यापी। वर्ल्ड वाइड मतलब विश्वव्यापी। स्टेट वाइड मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब राज्य, और वाइड मतलब क्या होता है? अभी आपने पढ़ा व्यापी, यानी कि उतने लेवल पे। तो स्टेट व्यापी, तो स्टेट मतलब राज्य, और वाइड मतलब व्यापी, यानी राज्य व्यापी। स्टेट वाइड मतलब राज्य व्यापी। आई होप कि आपको याद हो गया। देखिए, रूट वर्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे एक वर्ड याद करता है और हजारों वर्ड मीनिंग तुरंत याद हो जाता है, बिना पढ़े याद हो जाएगा। आप जैसे ट्रस्ट मतलब क्या सुने थे? विश्वास। आज जैसी वर्थी जुटेगा तो विश्वास के योग्य, या विश्वसनीय योग्य, या विश्वास करने के योग्य। 1 मिनट में याद हो गया उस वर्ड मीनिंग। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट है आपके सामने, वर्ड्स और वार्ड। वर्ड्स WARDS, वर्ड्स या वर्ड WARD। बुआ यस लगा रहेगा तो इसका मतलब होगा की ओर, और यस अगर नहीं लगा रहेगा उसका मतलब होगा की ओर जाने वाला। आप कैसे इसको याद करेंगे भाई? अब देखो, अपवर्ड, अप मतलब क्या होता है? अप, स्टैंड अप मतलब खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप मतलब खड़ा हो जाओ, अप मतलब ऊपर की ओर। तो अप मतलब ऊपर, वर्ड मतलब की ओर जाने वाला, की ओर जाने वाला। तो ऊपर की ओर जाने वाला, अपवर्ड्स। अप मतलब ऊपर, वार्ड्स जैसे जुड़े मतलब की ओर जाने वाला, यानी ऊपर की ओर जाने वाला। अब दूसरा है अपवर्ड्स, मतलब की ओर। जब यस लग जाता है तो की ओर, यानी ऊपर की ओर। यस नहीं लगे रहेगा तो ऊपर की ओर जाने वाला, यस लग जाएगा तो ऊपर की ओर। याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है होम वर्ड। तो होम मतलब घर, और वर्ड मतलब क्या होता है? की ओर जाने वाला। वर्ड मतलब क्या होता है? की ओर जाने वाला। तो होम वर्ड यानी घर की ओर जाने वाला। नहीं कहेगा आप कहाँ जाने वाला है, होम वर्ड मतलब मैं घर की ओर जाने वाला हूं। याद हो गया। दूसरा है होम वर्ड्स, जब यस लग जाता तो सिर्फ की ओर होता है, घर की ओर। क्या होगा? घर की ओर। बैकवर्ड्स मतलब पीछे की ओर। बैक मतलब पीछे है, बैक हो मतलब पीछे हो। वर्ड्स जुड़ जाएगा तो पीछे की ओर। क्या होगा? पीछे की ओर। याद हो गया। आउटवर्ड्स मतलब, आउट मतलब बाहर, यस लग जाता है, वर्ड्स हो जाता है की ओर, यानी बाहर की ओर। आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर। याद हो गई। इसके बाद डाउनवर्ड, डाउन मतलब क्या होता है? नीचे, वर्ड लग गया तो नीचे की ओर जाने वाला। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, और डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर आने वाला या जाने वाला। डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? एक में है जाने वाला, एक में है की ओर। जिसमें यस लग जाएगा तो की ओर, नहीं लगेगा तो जाने वाला तक जोड़ेंगे। करेक्ट। आगे वेस्ट वर्ड, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, और वार्ड जुड़ जाएगा तब पश्चिम की ओर जाने वाला। नहीं कहते दिस वर्ड रोड, ये जो रोड है कहाँ जाने वाली है? ईस्ट वर्ड। वार्ड मतलब क्या? पश्चिम की ओर जाने वाला है। उसी तरह से वेस्ट वर्ड मतलब क्या? पश्चिम की ओर। इसी तरह से आप नॉर्थ वर्ड कह सकते हैं, ईस्ट वर्ड कह सकते हैं, वेस्ट वर्ड कह सकते हैं, साउथ वर्ड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। यानी रूट वर्ड एक वो मंत्रा खेल है जिसमें एक वर्ड याद किया जाता है, सैकड़ों वर्ड तुरंत याद हो जाता है, तुरंत। देखिए वर्ड मीनिंग याद कराने के कई तरीका हैं। लोग स्टोरी के मेथड से याद कराते हैं, अलग अलग। मैं 2 कॉन्सेप्ट ज्यादातर लेता हूं, एक रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट, दूसरी एक अलग कॉन्सेप्ट जो लिंक लगा लगा करके पढ़ाते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वोकैबुलरी का प्लेलिस्ट में, वीडियोज फाइल में, और देखिएगा उसमें वर्ड मीनिंग हम लिंक लगा लगा करके याद कराए, काफी सटीक तरीके से याद करा देते हैं। और अभी हम रूट वर्ड के मेथड अपनाएं, एक छोटी सी वर्ड मीनिंग याद करवाएं, और उससे क्या हो गया? तुरंत वर्ड मीनिंग याद हो गया। वर्दी मतलब योग्य, ट्रस्ट वर्दी विश्वास के योग्य, न्यूज वर्दी न्यूज के योग्य, वाइड मतलब व्यापी, बड़े पैमाने पर, उतने स्केल पर। स्टेट वर्दी मतलब क्या? स्टेट वाइड मतलब क्या हो गया? राज्य व्यापी। नेशन वाइड मतलब क्या हो गया? वाइड मतलब व्यापी, नेशन राष्ट्र, राष्ट्र व्यापी। ये लड़ाई नेशन वाइड है, राष्ट्र व्यापी है। और वार्ड और वार्ड्स में अंतर क्या है कि इसका मतलब क्या? की ओर या की ओर जाने वाला। तो हम कहेंगे होम वार्ड मतलब हम घर की ओर जा रहे हैं, और होम वार्ड्स
मतलब मैं घर की ओर, मतलब कि घर की ओर में यस लगा रहेगा, की ओर यस नहीं रहेगा तो की ओर जाने वाला रहेगा। देखिए एक छोटा सा वर्ड मैंने याद किया, मात्र 3 वर्ड मैंने याद किए और कितना वर्ड मैंने याद हो गया से देख लीजिए, मात्र 3 वर्ड। इसमें वर्दी का मतलब याद किया, इसमें वाइड का मतलब याद किया और इसमें आपने वर्ड्स का मतलब याद किया, और 3 वर्ड से इतना ज्यादा वर्ड याद कर लिए। है ना मजे की बात। इस तरीके से पढ़ेंगे तो इंग्लिश आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग आसान हो गया तो इंग्लिश को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे छुट्टी दीजिए, फिर मैं नए वीडियो के साथ आऊंगा वर्ड मीनिंग को लेकर के। रूट वर्ड मीनिंग, ग्रामर भी लेके आऊंगा, रूट वर्ड मीनिंग के माध्यम से याद कराऊंगा वर्ड मीनिंग, और नए कॉन्सेप्ट के साथ भी याद कराऊंगा। तो नोट कीजिए इसको आप।